नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि भारत का संविधान 10 देशों के संविधान का कुछ-कुछ हिस्सा लेकर भारत का संविधान बना है। उसमें अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, रूस का है, नीदरलैंड का है, क्या कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका का है। इस तरह से कुल 10 देशों का संविधान लेकर भारत का संविधान बनाया गया है। लेकिन पूछा जाए कि इन 10 देशों ने कहाँ से संविधान बनाया था? तो मैक्स मुलर यूरोप के एक बड़े विद्वान व्यक्ति हुए, कीथ हुए, कई उस समय के जिन्होंने ब्रिटेन का संविधान बनाया या फ्रांस का बनाया, जर्मनी का बनाया, क्या कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड का। तो इन लोगों ने, जब आप अध्ययन करेंगे तो इन लोगों ने भारत के वेदों, शास्त्रों और महाभारत और गीता, रामायण का अध्ययन करने के बाद संहिताओं को संकलित करके अपने यहाँ शासन प्रणाली, रूलिंग व्यवस्था को बनाया। और उसमें भी सबसे ज़्यादा खास बात है कि इन 10 देशों ने, मैक्स मुलर लिखते हैं, कीथ लिखते हैं, वहाँ के अन्य कई विचारक हैं, वो लिखते हैं कि हम मनुस्मृति को अध्ययन करते हैं और मनुस्मृति से मानव के लिए एक बेहतर शासन प्रणाली लिखी गई है, उसकी कुछ प्रतियां हम ले आते हैं और अपने देश में हम लागू करते हैं। मैक्स मुलर का यह कहना है कि मनुस्मृति मानव के लिए पहली संहिता यानी पहला कानून है। तो मित्रों, ये तो पढ़ाया जाता है कि भारत का संविधान कई देशों के संविधान से उधार लेकिन उन सभी देशों ने कहाँ से बनाया है? तो उसके उत्तर में आते हैं भारत के वेद, भारत के उपनिषद, भारत के शास्त्र, मनुस्मृति। और दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ कुंठित मानसिकता के लोग, यद्यपि उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा उधार की है, वो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, रेडीमेड बौद्धित्ववादी हैं। आजकल कहते हैं नव बौद्धिष्टवाद। नव बौद्धिष्टवाद क्या है? नव बौद्धिष्टवाद वो है जिसको अरब खाड़ी देशों द्वारा सनातन वैदिक धर्म में तोड़कर एक नया फाड़ खड़ा करने के लिए, सनातन में ही आंतरिक विद्रोह करने के लिए जिसको पालित पोषित किया जा रहा है, वो नव बौद्धवाद। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं दलाई लामा, जो हमेशा मानते हैं और भारत के हिमाचल प्रदेश में रहते हैं कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म का ही अटूट हिस्सा है। जय हिंद, वंदे मातरम।